जीवन मुक्त गीता का 22वां श्लोक है। विद्वानों ने मन को ही जान लिया है। ठीक, विद्वानों ने मन को ही जान लिया है। सिद्ध सिद्धांत भी यही है कि मन की दृढ़ता से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने इस बात को जान लिया वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसने किस बात को जान लिया? मन की दृढ़ता। कि मन की दृढ़ता से ही मोक्ष मुक्ति मिलते हैं, वही जीवन मुक्त कहलाता है। तो प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि आपने मुझे सद्ग्रंथों को पढ़ने को कहा था और जब मैं पढ़ता हूँ तो मन में दृढ़ता का भाव आता भी है, पर मेरी कोशिशों के बावजूद भी मेरा मन वहाँ देर तक नहीं रुक पा रहा है। क्या लगातार प्रयास से मन की साधना में रुचि स्थायी होगी? मार्गदर्शन करें। और कोई तरीका नहीं है, प्रयास अभ्यास के अलावा और तरीका बिल्कुल नहीं है। प्रयास और अभ्यास का मतलब है समय का इस्तेमाल। वो समय अगर सही प्रयास सही अभ्यास में नहीं जा रहा है तो वही समय आपको नष्ट कर देगा। आदमी के लिए खतरे की बात यह होती है कि उसका नष्ट होना सरल होता है। जैसे प्रकृति ने ही ऐसी व्यवस्था कर रखी हो कि आदमी आसानी से नष्ट हो जाए, लेकिन उसका मुक्ति को प्राप्त होना, उसका बच जाना, उसका जीवन मुक्त हो जाना, वो मुश्किल होता है, वो अभ्यास से आता है। ये थोड़ी सी जैसे अन्याय की बात हो, नाइंसाफी। हमें कुछ इस तरह से निर्मित किया गया है कि बचेंगे तभी जब अभ्यास करेंगे। तो बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा सार्थक रूप से, लेकिन नष्ट होने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत बुरा करना पड़ेगा। नष्ट होने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। भाई, बराबरी की, समानता की बात तो तब होती जब यह होता कि जो मुक्ति का प्रयत्न करेगा उसे मुक्ति मिलेगी और जो बंधन का प्रयत्न करेगा उसे बंधन मिलेगा। तब हम कहते हैं कि यानी इंसाफ की बात हुई। जिसने मुक्ति चाही उसे मुक्ति मिली और जिसने बंधन चाहा उसे बंधन मिला। लेकिन खेल ऐसा है नहीं, बहुत गौर से समझ लीजिएगा। खेल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुक्ति जो चाहेगा उसे मुक्ति मिलेगी, बंधन चाहेगा बंधन मिलेगा। खेल ऐसा है कि जो मुक्ति चाहेगा उसे पता नहीं मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। लेकिन बंधन पाने के लिए बंधन चाहने नहीं होते। बंधन पाने के लिए इतना ही काफी है कि तुम मुक्ति न चाहो। बंधन पाने के लिए विशेष रूप से बंधन नहीं चाहने होते। बंधन तो आपको अनिवार्य रूप से मिले ही हुए हैं। बंधनों में तो हम पैदा हुए हुए हैं। बंधन चाहने नहीं होते। बंधनों के साथ हम जन्म लेते हैं, बंधे तो हम हैं ही। मुक्ति कमानी पड़ती है, बंधन कमाने नहीं पड़ते। बंधन तो प्रकृति है हमारी। ये अंतर समझ पा रहे हैं? अंतर समझ में आ रहा है साफ साफ कि नहीं? मुक्ति पानी होती है, बंधन पहले से मिले होते हैं। मुक्ति कमानी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है, प्रयास अभ्यास, अभी बात कर रहे थे ना। और बंधन कमाने नहीं पड़ते। तुम कुछ मत करो, बंधन तो मिले हुए हैं। लेकिन तुम कुछ मत करो तो मुक्ति नहीं मिली हुई है। बंधन तो मिले हुए, मजे मिले हुए, मुफ्त मिले हुए। पैदा हुए हो बंधन के साथ एक मुफ्त। बच्चा आया है, अरे बहन जी बंधन तो लेते जाइए, वो साथ में आया है। बहन जी भी होशियार, बोली साथ ले आने की जरूरत ही नहीं, बंधन तो इसके अंदर मौजूद है, बाहर से क्या साथ में ले जाएं। ये जो बच्चा पैदा हुआ है, बंधन तो इसके अंदर मौजूद है, इसके खून में बह रहे हैं बंधन। समझ में आ रही है बात? तो अभ्यास प्रयास के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
और ये भी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता कि जितने लोग प्रयास करेंगे सबको मुक्ति मिल ही जाएगी। बड़ी नाइंसाफी है। तो लोग मुक्ति की दिशा में प्रेरित रहें, इसके लिए भारत में एक कहानी चलाई गई। वो कहानी ये थी कि बेटा तुम कोशिश करते रहो, मुक्ति की कोशिश करोगे तो इस जन्म में नहीं तो आने वाले 8वें 10वें जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि बात ही ऐसी है, तुम मुक्ति नहीं चाहो तो निश्चित है कि मुक्ति नहीं मिलेगी, पर तुम मुक्ति चाहो तो निश्चित नहीं है कि मुक्ति मिल ही जाएगी। तो ऐसे में तो आदमी हतोत्साहित हो जाएगा ना। तो तुम बिल्कुल ही निराश ना हो जाओ, इसके लिए कहा गया कि लगे रहो लगे रहो। जिनको मुक्ति मिलती है ना, उनके पिछले 10-20 जन्मों में उन्होंने जो मुक्ति की साधना की होती है उसके बाद मिलती है उन्हें मुक्ति। तो वह ठीक है, चलो फिर कोशिश करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो लोग मुक्ति के प्रार्थी होते हैं आवश्यक नहीं कि उन्हें मुक्ति मिल ही जाए, क्योंकि देखो बात गणित की है। बंधनों में एक जोर है, बंधनों में एक जोर है। तुम्हारी मुक्ति की आकांक्षा में अगर उससे जरा भी कम जोर होगा, गणित जैसी बात है, 10 और 9 की तुलना, 10 और 11 की तुलना, मुक्ति की तुम्हारी अभीप्सा में अगर तुम्हारे बंधनों की पकड़ से थोड़ा भी कम जोर होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी मोटी रस्सी से बंधे हुए हैं, मोटी रस्सी से, और आप मुक्ति के लिए लगे हुए हैं ज्ञान के चाकू से उस रस्सी को काटने में। आपने बहुत काटा, लेकिन बीच बीच में अलसिया आ जाते थे। तो वो जो रस्सी थी जो इतनी मोटी थी, बिल्कुल इतनी मोटी, वो इतना बच गई कटने से, इतना 90% आपने वो रस्सी काट दी, बस 10% बच गई कटने से। रस्सी तो 90% कट गई, मुक्ति कितने प्रतिशत मिली? 0%। अरे तो गड़बड़ हो गई ना। बात जो है अनुपातिक नहीं है, आपके प्रयासों के अनुपात में नहीं मिल रही है ना मुक्ति। प्रोपोर्शनल नहीं है मामला, यहां बाइनरी है। कुछ समझ में आ रही है बात? रस्सी अगर 10% भी बच गई है कटने से तो मुक्ति तो 0 ही मिली है ना। पहले भी बंधन में थे, अभी भी बंधन में हो। रस्सी अगर 1% भी बच गई कटने से तो 99% श्रम करने के बाद भी हाथ क्या आया? बच्चों की भाषा में कहें तो ठेंगा। कोशिश कितनी की? जान लगा दी पूरी। रस्सी 99% काट डाली, आजादी कितनी मिली? जरा भी नहीं, बल्कि पिटाई और मिली। जैसे जेल का कोई कैदी सलाखों को 99% काट डाले फिर पकड़ा जाए, अब क्या होगा उसके साथ? बहुत मारा जाएगा। दोनों तरफ से हालत खराब होगी उसकी। एक तो बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत की, बड़ी ऊर्जा लगाई, पसीना बहा दिया, खून बहा दिया, सलाखें कितनी काट डाली? 99%। तो एक तो यहां पर उसने अपनी दुर्गति कराई और उसके बाद पूरा नहीं काट पाया तो फंसा भी रहा और पिटा भी। ऐसी उस साधक की दशा होती है जो अपनी साधना में तन मन धन सब नहीं समर्पित कर देता। तो इसीलिए हल्के लोगों का काम नहीं है आध्यात्मिक साधना, ये उन्हीं का काम है जो सर्वस्व स्वाहा करने को तैयार हो। नहीं तो बस निराशा मिलेगी, शिकायत करते रह जाओ, कहोगे अरे नहीं हमने भी बड़े ग्रंथ पढ़े और वो जाया करते थे हम भी शिविरों में, और वो तात्कालिक तौर पर तो कुछ लाभ हुआ लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, पीटे गए। मेहनत तो लगी और साथ में पिटाई भी पड़ी। तो ऐसे ही ये खेल ही ऐसा है, इस खेल के नियम ही ऐसे हैं। अब चाहो तो शिकायत कर लो, शिकायत तुम कितनी कर लो, खेल के नियम बदल जाएंगे क्या? खेल के नियम आज तक किसी खिलाड़ी के लिए बदले हैं? तो खेल के नियम तो वही रहेंगे। शिकायत करने से भाई कोई फायदा नहीं। शिकायत करनी है तो तुम इस खेल में उतरे ही क्यों, माने पैदा ही क्यों हुए? जो पैदा हो गया है वो इस खेल में आ गया है और उसे इन्हीं नियमों के अंतर्गत खेलना होगा। नियम यही है, नियमों को पहचान लो अच्छे से।
भले लगे बुरे लगे, नियम यही है। तो या तो तुम रस्सी काटने की कोशिश मत करो, और अगर कोशिश करो तो जान लगा दो, एकदम जान लगा दो। अभी क्रिकेटर यहां बैठे हैं ना, क्या बोलते हैं कि बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर है गेंद, छठे सातवें स्टंप पर है, तो या तो उसको छेड़ो मत, और अगर तुम्हें उस पर स्लैश मारना ही है तो फिर क्या कहा जाता है कि हल्के से मत छेड़ना। हल्के से छेड़ोगे तो क्या होगा, वो सीधे जाएगी। फिर पूरी जान लगा करके उसको छेड़ो, नहीं तो छोड़ो। वैसे ही मुक्ति वाली बात है, आराम से दुनियादारी में लगे रहो, संसार क्या बुरा है, गृहस्थी चलाओ। और अगर अध्यात्म की दिशा जा रहे हो तो आधे अधूरे मत जाना, बड़ा बुरा हाल होगा। लग के करिए, जोर से करिए, और अगर करना भान आ रहा हो तो छोड़ दीजिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है। बहुत लोग हैं जो बंधनों में ही सुख चैन बना लेते हैं, ज्यादातर ऐसे ही है। आप भी उन्हीं का अनुकरण कर लीजिए। ग्रंथ कोई आपको पीछे से पकड़ने थोड़ी आते हैं कि अरे अरे हमें पढ़ो, हमें सुनो। आप किताब खोलिए ही मत, किसने कहा है? किताब ये तो कहती ही नहीं कि आवश्यक है हमें पढ़ना। किताब का रवैया तो उल्टा है। किताब को आप पढ़ने भी आए तो किताब कहती है कि देखो भाई, हमें बहुत सावधानी से समझ बूझ के पढ़ना, अंत तक जाने का इरादा हो तो ही हमें पढ़ना शुरू करना, अंत तक जा पाने की पात्रता हो तो ही हमें पढ़ना शुरू करना, नहीं तो हमें तुम पढ़ोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और अंत तक जाने का तरीका एक ही है, प्रयास अभ्यास, प्रयास अभ्यास। जो नहीं हो रहा हो उसका प्रयास करिए, जो होने लग गया हो उसका अभ्यास करिए। ठीक है।